नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हम किसी परिवार की इनकम कैसे जानते हैं? हम उस घर के सभी लोगों की सैलरी, किसी बिजनेस से हुए मुनाफे या किराए से आने वाले पैसों को जोड़ देते हैं, है ना? बिल्कुल इसी तरह हम एक पूरे देश की कमाई का भी हिसाब लगाते हैं और बस उसी को कहते हैं नेशनल इनकम। चलिए, आज इसी को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है, हमें पता कैसे चलता है कि कोई देश अमीर हो रहा है या गरीब? इसका सीधा सा जवाब है नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय। समझिए कि ये एक तरह से देश का सालाना रिपोर्ट कार्ड है, जो बताता है कि उसकी आर्थिक सेहत कैसी चल रही है। अब देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नेशनल इनकम में आखिर गिना क्या क्या जाता है। मतलब हर वो पैसा जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, उसे हम देश की कमाई नहीं मान सकते। इसको समझने के लिए ना, इनकम को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहली है फैक्टर इनकम। ये वो कमाई है जो किसी सामान या सर्विस को बनाने के बदले में मिलती है, जैसे काम करने की तनख्वाह, जमीन का किराया या बिजनेस का प्रॉफिट। और दूसरी तरफ है नॉन फैक्टर इनकम। ये वो पैसा है जिसके बदले में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, जैसे किसी से मिला तोहफा या डोनेशन। तो याद रखने वाली बात यह है कि नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम ही गिनी जाती है। जो भी तोहफे, डोनेशन या सरकारी टैक्स जैसा पैसा है, वो इसमें शामिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनसे देश में कुछ नया प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये पैसा इकोनॉमी में, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में घूमता कैसे है। इसे आय का चक्रीय प्रवाह या इंग्लिश में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल साइकिल है। सबसे पहले हम लोग यानी परिवार कंपनियों को काम करने के लिए अपनी मेहनत और अपनी जमीन देते हैं। कंपनियां इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके सामान और सर्विसेज बनाती हैं। फिर कंपनियां इस काम के बदले हमें तनख्वाह और किराया देती हैं, और यही तो है हमारी फैक्टर इनकम। और आखिर में हम इसी पैसे से कंपनियों का बनाया हुआ सामान खरीदते हैं, और बस ये पहिया ऐसे ही घूमता रहता है। ये लाइन ना इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल बना देती है। खरीदने वाले का खर्चा बेचने वाले की आमदनी बन जाता है। मतलब जो पैसा मैंने खर्च किया वो किसी दुकानदार की कमाई बन गया। फिर वो दुकानदार उस पैसे से कुछ और खरीदेगा तो वो किसी और की कमाई बन जाएगी, और इसी तरह पैसा पूरी इकोनॉमी में घूमता रहता है। अच्छा, अब नेशनल इनकम को ठीक ठीक कैलकुलेट करने में एक और बड़ी जरूरी चीज है जिसका ध्यान रखना पड़ता है, और वो है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच का फर्क समझना। तो इंटरमीडिएट गुड क्या है? सीधी सी बात है, ये वो चीज है जो किसी दूसरी चीज को बनाने के काम आती है। एक तरह से ये एक इंग्रेडिएंट है। जैसे बेकरी वाले के लिए आटा एक इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो उससे ब्रेड बनाएगा। और फाइनल गुड, वो है फाइनल प्रोडक्ट जो बिल्कुल तैयार है इस्तेमाल के लिए। हमारे उसी बेकरी वाले उदाहरण में जो ब्रेड हम खरीद कर खाते हैं, वो फाइनल गुड है। लेकिन सवाल ये है कि ये फर्क इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए ताकि डबल काउंटिंग ना हो जाए। मतलब हम एक ही चीज की कीमत दो बार ना गिन लें। सोचिए, अगर हम आटे की कीमत भी जोड़ें और फिर ब्रेड की भी, तो आटे की वैल्यू दो बार जुड़ गई ना, एक बार अकेले और एक बार ब्रेड के अंदर। इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड यानी ब्रेड की कीमत को ही गिनते हैं। ठीक है, तो अब कुछ जरूरी टर्म्स की बात करते हैं जिनसे किसी देश की दौलत को मापा जाता है। इसमें से एक नाम तो पक्का सुना होगा, जीडीपी। तो पहला और सबसे फेमस टर्म है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब है एक साल के अंदर किसी देश की सीमाओं के अंदर जितनी भी फाइनल चीजें और सर्विसेज बनी हैं, उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू। यहां पर ध्यान देने वाला शब्द है डोमेस्टिक, मतलब देश की बाउंड्री के अंदर। अब आते हैं असली चीज पर, जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। इसका टेक्निकल नाम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है। ये किसी देश के नागरिकों द्वारा कमाई गई कुल आमदनी है, फिर चाहे वो पैसा उन्होंने देश के अंदर कमाया हो या बाहर से। और यहां कीवर्ड है नेशनल, मतलब देश के नागरिक। तो दोनों में मेन फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब है पैसा कहां बनाया गया, यानी देश के अंदर। और नेशनल इनकम का मतलब है पैसा किसने बनाया, यानी देश के नागरिकों ने, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। अच्छा, एग्जाम में यह सवाल अक्सर आता है कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या अंतर है? तो इसका सीधा सा जवाब है, डोमेस्टिक इनकम सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर हुए प्रोडक्शन को देखती है, जबकि नेशनल इनकम देश के नागरिकों की कमाई को देखती है, जिसमें उनकी विदेश से हुई कमाई भी शामिल होती है।
और अगर इस टॉपिक को और भी गहराई से समझना है तो इसके लिए एक फ्री स्टडी गाइड भी तैयार की गई है। उसमें आपको एग्जाम में आने वाले 10 सवाल और उनके जवाब, 20 ज़रूरी शब्द और उनके मतलब भी मिल जाएंगे। इसे डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि ये नंबर यानी नेशनल इनकम इतना ज़रूरी क्यों है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जैसा हमने शुरू में कहा था, ये देश का रिपोर्ट कार्ड है। देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो इससे पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी तरक्की कर रही है या नहीं। ये सरकार को पॉलिसी और योजनाएं बनाने में मदद करता है। इसके अलावा हम अपनी इकोनॉमी को दूसरे देशों से कंपेयर कर पाते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, इससे ये पता चलता है कि देश की दौलत सब लोगों में ठीक से बंट भी रही है या नहीं। और यहीं से एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल उठता है। अगर किसी देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसका ये मतलब है कि वहाँ के सभी लोग अमीर और खुशहाल हैं? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि नेशनल इनकम हमें ये तो बता देती है कि केक कितना बड़ा है, पर ये नहीं बताती कि सबको बराबर हिस्सा मिल रहा है या नहीं। इस पर सोचिएगा ज़रूर। शुक्रिया।